जो है माथे पर कुमकुम तिलक अवश्य लगाएं। इससे क्या है कि आप इस शरीर के सातों चक्र का मालिक एक आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। चाहे कुमकुम हो ये कुमकुम से लगाइए। अगर कुमकुम आपको सूट नहीं कर रहा है हल्दी का तिलक लगाइए। अगर हल्दी भी नहीं सूट कर रहा है तो चंदन का जो भी आपको सूट करे उस चीज का अवश्य लगाएं। लगा कर ही रखें। इस आज्ञा चक्र को हमेशा ढक कर रखें। इससे क्या है कि आपके अंदर शक्ति आवरण जो भी अच्छी बुराइयां होती सब इसी के माध्यम से प्रवेश करती है और इसी के रास्ते से शक्ति प्रदान होती है। और तीसरा क्या है, गले में रक्षा को अवश्य डालकर रखें। माताओं को रक्षा रुमाल दिया गया है, वे भी अपने पास अवश्य रखें। अगर किसी प्रकार की अगर उनको दिक्कत हो रही है ऑफिस जाने में या स्कूल जाने में तो अपने पर्स पे रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको आशीर्वाद उतना ही मिलेगा। इसे अवश्य धारण किया करें, इस चीज को छोड़े मत। इससे क्या है कि आपको छोटी मोटी घटनाएं जो होती है इसके रहने से वो घटनाएं क्षण मात्र से आपको निकल जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो जो घटनाएं लिखी है आपके भाग्य में वो होकर रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। और चौथा क्या है, शक्ति जल। अभी आपको शक्ति जल प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। इसे नित्य प्रतिदिन पालन करें। इसमें अगर आपके परिवार में कोई ग्रसित नशे से है, अगर नित्य दोनों समय तीनों समय अगर पूजा साधना आराधना करने के बाद अगर शक्ति जल उनको दिया जाए तो अवश्य उन्हें लाभ मिलेगा और एक न एक दिन उन्हें अवश्य छोड़ना पड़ जाएगा जब आप नियम और धर्म से उनको आप पालन करेंगे तब। और पांचवा क्या है, वीरवार का व्रत। ये वीरवार का व्रत सारे व्रतों का एक व्रत है। आप इस वीरवार का व्रत अवश्य किया करें। और गुरुदेव ने आपको 3 धाराएं भी प्रदान की है। भगवती मानव कल्याण संगठन आपके सहायता के लिए एवं पंच ज्योति शक्ति सिद्धार्थ धाम मानवता की सेवा के लिए एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा मानवता की सेवा के लिए आपको प्रदान किए। इसी प्रकार 3 संकल्प भी गुरुदेव ने कराए हैं। अगर आप उस संकल्प के आधार पर अगर आप लेकर चलते हैं तब पर भी आपको लाभ मिलेगा। जो कि गुरुदेव ने नशा मुक्ति का सबसे पहला कदम उठाए, नशा मुक्त जीवन अपनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, मांसाहार कभी न करना, मानवता के पथ पर चलना, इस चीज का पालन करें और परोपकारी चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प लेते हुए आप जिस प्रकार आपके घरों में माँ बहन बेटी हैं उसी प्रकार आप दूसरे की भी माँ बहन बेटी समझकर उनका पालन करिए। यही गुरुदेव ने आपको धाराएं दी है। इसी को 11 रूप में आपको दिए हैं। आपको संकल्प कराया गया, जो गुरु दीक्षित हुआ होगा उसे 11 संकल्प मिला होगा, इसी का प्रमाण है। इसी तरह से उनको संकल्प दिया गया है। उस संकल्प को अगर पालन करते हैं उनको 100% लाभ मिलेगा। और पितृपक्ष में आप लोग भ्रमत हैं, भावनाएं उनके विचलित हो जाती है कि हम पूजा साधना आराधना नहीं करें। ऐसा कुछ भी नहीं। जो नित्य साधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, वो नित्य साधना आराधना पूजा पाठ करेगा, वो पूजा को नहीं बंद करेगा और न तो अपना नहाना धोना ये भी नहीं त्याग करेगा। तेल साबुन और लगा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकता, क्योंकि पितृदेव आपकी सेवा करने के लिए आपके भाव को समर्पण देने के लिए आते हैं कि आपके अंदर भाव क्या है, उस भाव को लेने के लिए आते हैं। मगर आप लोग उन्हें दूर कर देते हैं कि हम नहाएंगे नहीं, हम कपड़े नहीं धोएंगे, हम एक काम नहीं करें। क्यों? ये क्या है? ये आप लोगों की भावनाएं हैं जो कि पहले से चली आ रही, उस भावनाएं से आप लोग भी छूटे हुए हैं। इस चीज को आप अपनाइए, इस चीज का पालन करिए। आप कोई भी पूजा पाठ कोई भी कार्य नहीं बंद करिए। अगर इससे आप बंद करते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। पितृदेव आप सोचते हो कि लाभ देंगे, आशीर्वाद देंगे, नहीं देंगे। जब आप मलिन कुलीन बने रहेंगे, कपड़ा नहीं धोएंगे, नहाएंगे नहीं, तेल साबुन नहीं रहे, आप स्वच्छ रहते हो, स्वच्छ खाते पीते हो, वो क्या करेंगे? उनको कौन देगा खाना? आप ही लोग दोगे ना, हम ही लोग देंगे ना, दूसरा कोई देगा? जब हम गंदे हैं तो हम गंदे को भोजन लेंगे, माँ भोजन लेंगी, आप भोजन करेंगे। जब आप नहीं करेंगे तो आप क्यों जो है ऐसा कर्म करते हैं? इसलिए पितृपक्ष में और भाव से इस चीज को करना चाहिए और प्रेम श्रद्धा भाव से करना चाहिए। आप करके तो देखो, आप करने के लिए भी ललायत नहीं है। और गुरुदेव ने आपको इतने सरल साधनाएं दी है। 1 घंटे का आरती, 5 घंटे का चालसा पाठ, 24 घंटे का चालसा पाठ दिए हैं जो कि निःशुल्क है। ऐसा कोई संगठन अगर आपको दिया तो आप बता दें कि हमें संगठन ने कोई दिया कि 1 पैसे आपको लिया नहीं जाता है। जो कि यहाँ पे जो भी पूजा साधना में आपको सामान
पर्याप्त है। यही पूजा आपको आरती में भी लगेगा, 5 घंटे चालीसा पाठ में भी लगेगा, 24 घंटे का चालीसा पाठ में भी लगेगा। अगर आप लोगों का सहायता नहीं है, सहयोग नहीं है, समर्थन नहीं है, तो आप किसी गुरु भाई से कहकर आप कह दीजिए कि हे माँ आइए हमारे घर माँ की जोत जला दीजिए, हम लोग तैयार हैं आपके घर जोत जलाने के, हम सब कुछ लाएंगे, आपको कुछ भी नहीं लाना होगा, हम लाकर आपका घर में माँ की जोत जलाएंगे, आपके नाम से जलाएंगे। आप पहले इस चीज को भावनाएं तो रखते अपने दिल में, आप लोग रखना ही नहीं चाहते, गुरुदेव को समझना ही नहीं चाहते। गुरुदेव के अगर छोटी छोटी अगर बात को विचारों को आप अगर अपने घर में धारण करते हैं तो एक कदम आपको आगे बढ़ता रहेगा। अगर आपके घर में कोई भी ग्रसित हो, कोई भी बीमारी से परेशान हो, अगर आपके पास सामर्थ्य है, संकल्प है, जिस प्रकार आप संकल्प लिए हैं गुरुदेव से हाथ उठाकर, उसी प्रकार माँ के सामने बैठ जाइए और संकल्प लीजिए कि 1 दिन का, 11 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 1 महीने का, 100 महीने का संकल्प लेकर आप ज्योति जला दी। वो अगर मरा मुर्दा भी पड़ा रहेगा जीवित हो उठेगा। नहीं अगर इसको लिख कर दे देता हूँ, आप देख लो। मगर आप लोग करना ही नहीं चाहते तो आप लोगों को मिलेगा क्या? आप लोग तो अपने से समझते हैं कि मैं जो पूजा कर लिया बस हो गया, नित्य साधना कर लिया हो गया, ज्योति जला लिया हो गया। ऐसे नहीं होगा। ऐसे अगर आप करते रहेंगे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आज तक कोई भी साधना करता हो, मूल ध्वज का कोई भी नाम लिया हो तो बता दे। न मूल ध्वज का नाम लेता है, न दुर्गा चालीसा भवन का नाम लेता है, तो उसे क्या लाभ मिलेगा? उसे क्या प्राप्त मिलेगी? जब माँ गुरुवर जहाँ पर है उनको आप लोग स्मरण नहीं करते हैं। आप सोचते हैं बस गुरुदेव का हो गए, गुरुदेव ने हमें कुछ दिया नहीं, हम करेंगे क्या? हम पूजा नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, इससे करने से क्या आपको मिल जाएगा? नहीं। आप अपने भाव को बदलिए, अपने कर्म को बदलिए। आप देखिए आपको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। आप पहले कर्म तो करिए, कोई भी संकल्प ले लीजिए। आपको कोई भी अगर आपको प्रमाण लेना हो लिख कर लाओ, लिख कर दे देता हूँ। 24 घंटे के अंदर अगर उसको आराम नहीं मिल जाए तो करें, केवल यही 24 घंटे आप जला दीजिए, आपको 24 घंटे में लाभ और हानि का पता चल जाएगा। आप जला कर दे देखिए संकल्प लेकर, 1 दिन के लिए कर रहा हूँ। आप करना ही नहीं चाहते, अब सारी बीमारी रख देते गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने कुछ किया नहीं। गुरुदेव ने इतना भी आप लोगों को दिए और मंच से भी बोले हैं कि अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो आप पत्र के द्वारा हमें सूचना दें। हम पत्र के माध्यम से आपका समस्या का समाधान कर देंगे, मगर उसका उत्तर हम नहीं देंगे, मगर समस्या का समाधान हम कर देंगे। मंच से एक बार नहीं बराबर बोलते हैं, मगर आप लोग कोई कर्म नहीं करते हैं, न कोई साधनाएं करते हैं, न कुछ, तो आपको मिलेगा क्या? इस चीज को अपनाओ तो पहले। अपनाना ही नहीं चाहते। एक गुरुदेव ने छोटे छोटे कर्म दिए, अगर इस छोटे छोटे कर्म का अगर आप विस्तार से समझ लीजिए, अपनी भावनाएं समझ लीजिए, अपने परिवार का समझ लीजिए, तो आपको देखो लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। एक दिन तो करके तो देखो इस चीज को। आप गुरुदेव से क्या चाहते हैं? गुरुदेव ने जो दे दिया है आपको, ऐसा कोई गुरु नहीं दिया होगा इस संसार में, इस विश्व में कोई गुरु नहीं दिया होगा आपको। गुरुदेव ने इतना पावर दिया है कि हम इस जगह पर हैं, पूरे ब्रह्मांड पूरे विश्व में आरती पाठ करवा सकते हैं, और करवाता हूँ, यही से करवाता हूँ। और उसके घर बंदा जाता है, आरती भी करता है, पाठ भी करता है, 1 पैसा भी नहीं लेता है। प्रमाण बहुत दे दूं, यही फोन करूं अभी, देखो बताते ही नहीं कि हाँ भैया ने हमसे बात किया और हमारे घर आरती हो गई, पाठ हो गई। अभी देखो अभी हरियाणा से भी आएगा हमारे पास सूचना आने वाला है कि भैया हम जो है कि गुजरात में हमें पाठ करानी है, आरती करानी, कैसे हो? हम हैं, हम कराएंगे, हम कराएंगे भाई। भेजो तो आप पहले नंबर भेजो, कनेक्ट भेजो, हम कराते हैं। अभी इससे बड़ा पावर आपको क्या मिलेगा? मगर आप करना ही नहीं चाहते। अब सोचते हैं बस गुरुदेव दे दे, हम बना हुआ है, खा के हम लंबा हो जाए, बस बिस्तर पर पूछा हो जाए। इसलिए आप नित्य कर्म करिए। माँ ओम का जाप तो आप कर सकते हो, ये भी नहीं हो सकता सुबह शाम 5 बार, 11 बार, 21 बार, 31 बार, 41 बार, 51 माँ ओम का जो जाप तो कर सकते हैं, ये भी नहीं होता है। और गुरुदेव ने प्राणायाम के समय बैठकर ये भी कहे कि प्राणायाम बैठो, साधना माँ के ध्यान लगाओ, उनके समझ बैठकर उनसे आग्रह करो, और उनके क्षण मात्र अगर आप ध्यान लगा देंगे, आपको पल भर में आपको कुछ न कुछ आपको दिखाई देने लगेगा, मगर आप करना ही नहीं चाहते। करो तो
24 घंटे इस शरीर में आपको दिए हैं कि 24 घंटे आप कुछ भी कर लो, मगर इसमें से गुरुदेव मांगे 15 मिनट, और 15 मिनट मांगे हैं तो एक साथ नहीं मांगे। आप एक जगह बैठ के 15 मिनट में समय दीजिए नहीं, आपको समय अनुसार अपने समय को लेते हुए आप आगे बढ़िए। 2 मिनट का समय, 2 मिनट में माँ ओम का जाप कर लीजिए। अगर 2 मिनट का समय मिल रहा है, ओम सत्याय गुरु ओम जगदम्बे दुर्गाय नमः का जाप कर लीजिए, माँ ओम का विलोम कर लीजिए। एक नाक से श्वास लीजिए, दूसरे नाक से छोड़िए, करिए तो हाथ पैर धोइए दोनों टाइम, और बिस्तर पर जिस अवस्था में बैठे हो प्रातः का, उसी अवस्था में बैठकर माँ ओम का जाप कर लीजिए। गुरु मंत्र शक्ति चेतना मंत्र इसका जाप कर लीजिए। नहीं है ध्यान लगा लीजिए, जितना हो 5 बार बोल दीजिए। तो बोलिए तो, बोलना भी नहीं चाहते और करना भी नहीं चाहते, और सब कुछ हमें चाहिए। सब कुछ मिलेगा कहाँ से? अगर मिल जाए सब कुछ तो काहे लिए कोई चीज न करे? गुरु किसी को कुछ देते हैं, किसी को धन दौलत पैसा नहीं देते हैं, ज्ञान देते हैं, और ज्ञान दिए भक्ति ज्ञान आत्मशक्ति। जब आप भक्ति पैदा करोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, अगर ज्ञान मिल गया तो आत्मशक्ति मिल जाएगी। आप करो तो बने, आप करना ही नहीं चाहते हो, कहते हमें सब कुछ चाहिए। सब कुछ चाहिए तो कैसे मिलेगा भाई? ऐसा तो हो नहीं सकता। आप लोगों का समय हमने बहुत ले लिया, इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। महागुरुवर आप लोग जिस उद्देश्य से, जिस भावना से यहाँ आए हैं, महागुरुवर आपको आशीर्वाद दे, आपको ऐसे के। मगर पितृपक्ष में कोई भी साधनाएं कर रहा है, कोई भी पूजा बंद किया है, वो कृपया पुनः चालू कर दे, उससे आपको कोई तृप्ति नहीं मिलेगी। पितृदेव आपको तृप्ति नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे आप कर रहे हैं उसी तरह से आप करते रहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा पितृदेव का आपको लाभ नहीं मिलेगा। और इसमें कि पितृदेव को तर्पण हर एक व्यक्ति कर सकता है, बच्चा से लेकर सियान तक कर सकता है। क्यों नहीं करेगा? जब वो गए तो सब आ गया, सब जल देने के लिए आ गया। अब जो नहीं है तो सब पानी नहीं दे, क्यों नहीं देते हो भाई? उसका कारण क्या है? सबको जल देना चाहिए, सबके नाम से देना चाहिए। नहीं है तो कुछ नहीं, आप एक थाली में रखिए, एक बाल्टी में पानी रखिए, उसमें काला तेल, चावल और थोड़ा सा ओम मिश्री दाना वगैरह डाल दीजिए, 5 उंगली ऐसे जल दे दीजिए, सब दे दो। उससे आप पितृदेव आप लोगों को सुखी देंगे, सांत्वना देंगे। आप करो तो पहले। और इसी के साथ माता आदि शक्ति जगत जननी में मातु की जय, परम पूज्य परम हंस गिरिराज श्री चक्रवर्ती सत्य भगवान की जय, मूल ध्वज की जय, गुरु माता गुरु पिता की जय, बोल साचे दरबार की जय। समापन के लिए भैया जी से निवेदन है कि वो आए, 2 शब्द बोले और समापन करें। भैया जी आ जाइए, आप भी आ जाइए।